अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी शाइस्ता रजा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कराची शहर में जो है वो अब्र रहमत बरसी और खुलकर बरसी, और उसके बाद जो सूरत हाल थी वो इंतहाई ख़राब थी। यहाँ पर जो है हम मुख्तलिफ चीज़ें हुई। अगर हम देखें, परसों बारिश हुई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ऐसा नज़र आया कि उस तरीके से लोगों को पता नहीं था कि बारिश की फोरकास्ट है। बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। अगले दिन जो है बहुत सारी जो मेन शाहराएं हैं उनको क्लियर कर लिया गया, लेकिन लोगों के बहुत ज्यादा शिकवे शिकायत हैं। लोगों की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम तर ओहदेदारान, चाहे हम मेयर की बात करें, डिप्टी मेयर की बात करें, MNAs MPs की बात करें, सब लोग जो हैं वो हमें ग्राउंड पर नजर आए और काम करते हुए नजर आए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब, जो कि दौरे पर हैं, जहां पर पानी अभी भी जमा है और अभी भी कराची शहर में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, आपने बारिश को एंजॉय किया है? जी, बारिश में हम फील्ड पर मौजूद थे। जिस पहला जो स्पेल आया, आपने देखा, जो जैसे ही बरसात रुकने के बाद हम तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान, मेयर में हमारे MPs, टाउन चेयरमैन, सब आपको फील्ड पर नजर आए। वक्ती तौर पर तो लोगों को परेशानी हुई और उस पानी को क्लियर कराने में 3 से 4 घंटे लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर के जो मेन शाहराए हैं उनको क्लियर किया गया। रेस्क्यू लोग जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कराया डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू, SSPs के थ्रू। तो काफ़ी बेहतरी आई है। तो कल परसों से बारिश है, आज भी बारिश हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम वज़रा, टाउन चेयरमैन, मेयर, बल्दियाती नुमाइंदे, UC चेयरमैन अपने अपने एरियाज में लोगों के साथ मौजूद हैं, और बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद हैं। हमारे स्टाफ भी मौजूद हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट के टीम, वाटर बोर्ड के टीम, KMC का अमला आपको फील्ड पर नज़र आ रहा है। तो इससे ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को इस बरसात में मज़ीद मुश्किलात से बचा सकें, और उनको बारिश का टाइम बिला ज़रूरी घर से बाहर न निकले। जिस तरफ पहली बरसात का स्पेल आया, जिस तरह लोग निकले, आपने देखा कल आम तातील थी, और CM साहब भी के साथ हम पूरे शहर में विजिट करते। तो CM साहब यही कहते ना, काम तो और है मगर लोगों की वजह से काम में दुश्वारी पेश आ जाती है, स्ट्रिक हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बारिश पर, तो हम दोबारा भी बात करेंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर है ये, जहां पर हम लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर देखें, अगर नॉर्मली हम देखें, अगर इस वक्त हम बात पर करें, हम इस वक्त 4x4 में, जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं या बाइक्स हैं, अब जिस तरीके से यहाँ पर हम हिचकोले खा रहे हैं, सड़कों के जो हालात हैं, ये आपको लगता नहीं है कि लोगों को इससे ज्यादा परेशानियां होंगी जो बेचारे इस वक्त बाइक्स पर हैं या छोटी गाड़ियों पर हैं, जिनकी गाड़ियां बंद भी हो रही हैं और जो घंटों घंटों फैमिलीज के साथ खड़े हुए भी हैं। तो ये जैसे ही बरसात होती है, कराची की सड़कें तबाहाली का शिकार हो जाती हैं। लोगों की जानिब से कहा जाता है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, करप्शन का एलिमेंट कहीं ना कहीं होता है, जिसकी वजह से कराची के रोड जो हैं वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये रोड पहले बन चुका है। अभी जो आप इस रोड से हम गुजर रहे हैं, और ये रोड भी अभी दोबारा अपने क्लिक के जरिए टेंडर काम शुरू कराएंगे। बरसात की वजह से रुका हुआ है। और ये साइड में आप देख रही हैं कि पाइपलाइन, सुई गैस की लाइनें बिछी हैं। उसकी वजह से लोगों को पूरे कराची में जो तकलीफ, मुश्किलात पेश आई हैं, जो सुई गैस ने लाइनें चेंज की हैं, और उन्होंने पेमेंट टाउन्स को की है। और ये जिम्मेदारी टाउन्स की बनती है कि अगर आपने रोड कटिंग के मद में जो पैसे आपको मिले, आपने परमिशन दी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दोबारा इस रोड को तामीर कर दें। बिलखैफ नहीं किया तो इसके बरसात जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद हमने वैसे ही टेंडरिंग प्रोसीजर में है, और ये कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी। ज़्यादा मुश्किलात इस बरसात में, गाड़ियाँ फंसी, चीज़ें हुई। ये सुई गैस ने जो पूरे कराची में पाइपलाइन चेंज की है, उससे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पेश आया। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला साहब ने कैबिनेट की मीटिंग में रोड कटिंग का जो मैटर है वो वन विंडो कर दिया। तो इससे ये कि जो इदारा
परमिशन देगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस रोड को दोबारा रिपेयर करके बना के पोर्टेबल गाड़ियों के चलने के काबिल हो। ठीक है, यहाँ पर जी हम लोग अभी जा रहे हैं और जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि अगर हम बात करें मेयर कराची की जानिब से भी जो है वो कल और परसों हमने देखा कि मेयर कराची भी हमें बाहर नजर आए, डिप्टी मेयर भी हमें बाहर नजर आए और कहना यही था कि जहां जहां पर जिस जिस चीज की जरूरत है उसको फिलफौर हल करने की कोशिश की जा रही है। सड़कों को जो है वहां पर जो भी सड़कें जहां पर पानी जमा था वहां नकासी आप का सिलसिला शुरू हो गया है ताकि सड़कों को क्लियर कराया जा सके और लोगों को दुश्वारी कम हो। अभी हम जहां पर जा रहे हैं वहां जाकर मजीद बात करते हैं, यहाँ पर जो रोड की कंडीशन है वो भी आपको दिखाते हैं। जी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूसी शराफी है ये, और यहाँ पर जिस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये एक नाला है और यहाँ पर जो है वो अभी फिलहाल नाले की सफाई हो रही है। और अगर हम बारिशों की बात करें जो कि परसों बारिशें हुई थी तो उस वक्त ये दोनों जो अतराफ की सड़कें हैं यहाँ पर पानी भरा हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो काफी हद तक अंडर कंट्रोल है। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि रोड मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। आप जरा डिप्टी मेयर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा क्विकली बात कर लेते हैं। टीम्स भी यहाँ पर लगी हुई है केएमसी की। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए। मुझे एक बात बताएं, ये जो नाले की सफाई अभी हो रही है, लोग तनकीद करते हैं, ये पहले क्यों नहीं हुई सफाई? देखिए, नालों की सफाई 15 जून से शुरू हुई थी, अब जारी है। ताल बरसात हुई है, ये दोनों रोड पानी से भरे हुए थे, तो अगर नाला सफाई नहीं होता तो पानी रिसॉल्व कैसे हुआ। आज फिर ये चौकिंग पॉइंट में आप देख रही है कि तैलियां कितनी है और उसकी वजह से चेक हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूसी के चेयरमैन है हसन बलोच साहब, इस यूसी के चेयरमैन है, और ये मुसलसल 3 दिनों से ही रोडों पर है, अपने आवाम की खिदमत कर रहे हैं और इनके इलाके में बेहतर काम हो रहा है। और इन्हीं की रिक्वेस्ट पे 2 दिन से यहाँ काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रही है बरसात हो भी रही है मगर पानी रोडों पे आपको नजर नहीं आ रहा। अभी उस तरीके से हमें पानी नजर नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं कि अगर हम ऑपोजिशन जमात की बात करें, वो हमें ये कहते हुए नजर आए कि नालों की सफाई की जरूरत नहीं है बल्कि दिमागों की सफाई की जरूरत है। ये अब अपनी जेब मिटाई जा रही है कि नालों की सफाई हुई थी, नालों की सफाई उस तरीके से हुई नहीं है। तो फारूक सत्तार साहब भी जो है वो मनाजरे की पेशकश कर रहे हैं मेयर कराची को, क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल में? देखिए, काम होता हुआ नजर आ रहा है और जिन्होंने नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट की है, दुकानें बनी है, चाइना कटिंगें की है, तो उनसे ये सवाल कीजिएगा। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काम हो रहा है और लोगों को काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे उनको परेशानी हो रही है। मैं फारूक सत्तार साहब को मनाजरे की चैलेंज करता हूँ, आए मेरे साथ कराची शहर के विजिट करते हैं और उनको बताते हैं किस तरह काम हो रहा है और किस तरह अवामी नुमाइंदा रोडों पर मौजूद है। तनकीद के बजाय इस शहर को आपको भी मैंडेट मिला है, आप भी वफा की कैबिनेट का हिस्सा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस शहर की आवाज बने। कैबिनेट से, वफा की हुकूमत से कराची के लिए कोई मखसूस फंड की कोई स्कीम तो ले आए, मगर अफसोस अब तक कुछ ला नहीं सके, सिर्फ तनकीद के अलावा। अभी जैसे वजीर आला सिंधी के बयानात हम सुन रहे थे, उनका कहना ये था कि अगर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है तो दोबारा से पूरा कराची एक दफा खोदना पड़ेगा, उसके बाद ये बेहतर होगा। तो कराची तो ऑलरेडी सारा खुदा हुआ है जी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मास्टर प्लान की तैयारी सिंध हुकूमत की जानिब से की जा रही है और इस पर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और जल्द उस पर काम शुरू होगा। तमाम स्टेक होल्डरों को बिठाकर इस पर मशावरत करने के बाद उसको फाइनल किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि लोग ये बात करते हुए भी नजर आते हैं और हकीकत भी इसमें यही है, कहते हैं मेयर भी आपका, डिप्टी मेयर भी आपका, सूबाई हुकूमत भी आपकी, सब कुछ आपका, उसके बावजूद जो है वो उस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरीके से कराची शहर में काम होना चाहिए था। कराची शहर जो है वो महरूमियों ने घेरा हुआ है कराची शहर को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, काम होता हुआ नजर आ रहा है ना, आपने देखा अंडरपास बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, पार्क बने, सब चीजें बनी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बने, उनको परेशानी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को ओन कर रही है और बिला तफरीक बिला लिसान अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। अब तो अंदर की गलियों में भी केएमसी की जानिब से काम किया जा रहा है, हमने यूसी चेयरमैन को फंड वगैरह दिए हैं और वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं है कि लोग कहे कि काम नहीं हो रहा, काम होता हुआ नजर आ रहा है। और बरसात में आपने देखा ना, सब फील्ड पर आपको मैं डिप्टी मेयर, चीफ मिनिस्टर, वज़रा, MNAs, MPs, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन,
तंजीम के लोग तमाम आपको फील्ड में नजर आए। अच्छा, हमने फील्ड पर बहुत सारे लोग देखे सलमान मुराद साहब, हमें गवर्नर साहब भी नजर आए फील्ड पर, अपनी बहुत ही महंगी कैप पहनकर हमें नजर आए वो, और हमने देखा कि वो खाना भी तकसीम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो इसी बात पर खुश है कराची के कि जो उनका गवर्नर है, अवामी गवर्नर, वो हमारे बीच मौजूद है। गवर्नर का मौजूद होना ही काफी था उनके लिए। देखिए, गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वफाक से कुछ कराची के लिए करें, और उन्होंने फोटो सेशन करके चले गए, आके खड़े हो गए, गाड़ी को धक्का लगाया और लोगों को पानी देके चले गए। खड़े रहे थे ना लोगों की मुसीबत में, जिस तरह वजीर आला खड़े थे, वज़राए खड़े थे, मेयर, डिप्टी मेयर, मिनिस्टर साहिबान खड़े थे, टाउन चेयरमैन, हमारे MNA, MPA तंजीम खड़ी, तो इनको भी खड़ा होना चाहिए था। इनके भी MPA है कराची शहर से, MNA है, तो उनको भी रोड पर खड़े होकर कराची की शहरियों की मदद करनी चाहिए थी। बल्कि अफसोस से कहना पड़ता है, फोटो सेशन करके और तनकीद कर चले गए, और हमारा काम है काम करना, लोगों की मदद करना। वो अपने तनकीद करते रहे, हम उनका अमली जवाब काम और खिदमत से देंगे। अब गवर्नर साहब ने तो जो है वो आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए थे, उन्होंने कहा था कि आए आप, जो नहीं जा सकते घर वो यहाँ आ जाए। गवर्नर साहब दरवाजे खोल सकते, वो रिलीफ भी तो दे, कराची के लिए कुछ स्कीमें भी लाए, कराची की आवाम की खिदमत भी करे। सियासी बयान देना कुछ और है, खिदमत करना कुछ और है। खिदमत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में, उनको परेशानी इस बात की है कि अब काम होता हुआ नजर आ रहा है गली कूचों पर, मेयर, डिप्टी मेयर, सूबाई वज़रा सब फील्ड पर मौजूद हैं। तो मेरी ये अर्ज है गवर्नर साहब से कि आप भी निकले फील्ड पर अपने दोस्तों के साथ, और वफाक से कराची के लिए कुछ मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए। अब ये जो नाला है जिसके ऊपर इस वक्त हम सलमान मुराद साहब खड़े हुए हैं, ये नाला कहाँ से गुजरता है? यूसी चेयरमैन भी हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। मुझे बताइएगा, ये आप इसी इलाके, इसी यूसी के चेयरमैन हैं, बताइएगा कि ये जो नाला है ये कहाँ से जो बारिश का पानी जो है वो इस नाले के अंदर जा रहा था, और ये साफ होगा तो कहाँ से पानी खत्म होगा? ये नाला हमारे नदी, मली नदी से आता है, यहाँ से गुलशन मिल्लत का एरिया है, वहाँ इस एरिया से गुजर के हमारे खटिस्टा में जाएगा। वहाँ ये पानी, ये स्लोप जो आगे खड़ा है आपको हम दिखाते हैं, वहाँ वो पानी है। ये डिस्पोजल जैसे क्लियर होगा पानी हमारा वहाँ से उतर, अभी आगे हमारा पंपिंग भी लगी हुई है, तो काम चल रहा है। यकीन है मैडम, मैं आपको वीडियो दिखा दूं, यहाँ पे 4-5 फुट का पानी था। अगर नाले के काम नहीं होता तो पानी यहाँ पे आते तो 2 फुट का आपको पानी नजर आता। अल्हम्दुलिल्लाह नालों की सफाई, अगर डिस्पोजल क्लियर है तो पानी क्लियर है रोडों से। अब पूरे इंडस्ट्रियल एरिया पूरा घूमो, आपको पता चलेगा पानी रोडों पे नहीं मिलेगा। ठीक है जी, हम लोग जो है वो इस वक्त डिप्टी मेयर के साथ ही मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो तरक्याती नहीं, जहाँ तक नालों की सफाई का काम हो रहा है बेसिकली। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अभी कराची शहर में बारिश होनी है। अभी जो एक ही बारिश कराची शहर में हुई है, उसके बाद का जो पूरे का पूरा एक माहौल था, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। नालों की सफाई का काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। सड़कें जो यहाँ पर भरी हुई थी, नीज डाउन पानी की सूरत हाल थी सड़कों पर, और जिस तरीके से अब जो है वो सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो लोग मुतहर्रिक नजर आते हैं, उस पर जो है वो हम मौजूद हैं और आप तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से सूरत हाल को मजीद बेहतर किया जाना चाहिए था और कहां पर सूरत हाल को बेहतर किया जा रहा है। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग मौजूद थे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ। कराची शहर में होने वाली बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, बारिश का सिलसिला जो कि कराची शहर में वक्फे से जारी है। कराची जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर जो सूरत हाल लोगों को जिसका सामना करना पड़ा वो इंतहाई वर्स्ट थी। लोगों ने जो है वो अपना एक शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया। कराची जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर अब बारिश के बाद किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है और आगे आने वाली बारिशों में क्या मसाइल पैदा होंगे और उसका हल किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, यही सब कुछ हम जान रहे थे सलमान मुराद जो कि डिप्टी मेयर हैं उनके साथ ही हम आज मौजूद थे। और शिकवा किया गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी कि एक छुट्टी देने के बावजूद भी लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात हुई हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ शाइस्ता रज़ा, मुझे तो इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। और स्पेशली घरों में रहें, घरों से बाहर बिला जरूरत मत निकलें। और यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो मुझे भी इजाजत दे दें। खुदा हाफिज़।